एक बार श्री भागवत कथा सुनते समय मैंने एक कहानी सुनी। मुझे बहुत प्रिय लगी। मैंने सोचा ये कहानी आपको भी सुनाई जाए। आपका भगवान के प्रति प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको यह बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आते हो। उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी भाषा में कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और अपने शिकार के लिए आया हुआ हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप यह बताइए कि आपका शिकार दिखता कैसा है, आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे क्या बताऊं। फिर भी संत कहते हैं कि मेरे शिकारी का नाम है, वो देखने में बहुत सुंदर है, सांवला सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकारी को जब तक न पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और आपके पास नहीं आऊँगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर इंतज़ार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन बीता। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। बांके बिहारी को उन पर दया आ गई। दयावान है ना, एकदम से दया आ गई। भगवान को उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उसके जाल में फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो वह तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा। जैसे संत ने बताया था, उसका रूप हूबहू वैसा ही था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया, शिकार मिल गया। कान्हा की मोहनी मुस्कान इतनी सुंदर थी कि वो उन्हें देखते ही खो गया। फिर उसको याद आया और उसने फिर से चिल्लाना शुरू करा, मिल गया मेरा शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर रख लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा है, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिला है। संत के आज होश उड़ गए। संत किरात के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे एक शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना न रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 दिन में ही प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिए और फिर वहाँ से चले गए। बोलिए राधे राधे।
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।